हेलो बच्चों। बच्चों आज हम बात करने वाले हैं एक वांट ऑफ फैक्टर क्वेश्चन की। 12th केमिस्ट्री के लिए जो चैप्टर सॉल्यूशन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें एक टॉपिक आता है वांट ऑफ फैक्टर। वांट ऑफ फैक्टर क्वेश्चन जो होते हैं वो थोड़ा एडवांस लेवल के होते हैं, बच्चों को थोड़ा ये होता है कि डिफिकल्ट होते हैं करने के लिए। तो हम एक ऐसी प्रॉब्लम लेकर आए हैं, वांट ऑफ फैक्टर की प्रॉब्लम है, ताकि वांट ऑफ फैक्टर को आपके जहन में आसानी से बिठाया जा सके। किस तरह क्वेश्चन आते हैं और कैसे वो क्वेश्चन किए जाते हैं, तो वो आप लोग देख लीजिए। क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि एन एक्वा सोल्यूशन in which 12.48 gram barium chloride is dissolved in 1 kg of water। 1 kg of water में डिजोल्व किया गया है बच्चों। बॉयल्स एट 370 लिखा हुआ है क्वेश्चन में, लेकिन अगर इसको करेक्ट किया जाए तो 373.08 केल्विन है बच्चों। हाई टेम्परेचर पर बॉयल होता है। कैलकुलेट द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ BaCl2। अगर Kb की बात की जाए, BaCl2 के लिए Kb की वैल्यू दी हुई है और मोलर मास गिवन है। यहाँ बच्चों हम बात करते हैं, देखिए डेल्टा टीबी मुझे पता है कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट की अगर बात करूं तो डेल्टा टीबी इज इक्वल्स टू आई इंटू के बी इंटू एम। एम इज द मोलैलिटी, के बी इज द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और आई इज द वांट ऑफ फैक्टर। यहाँ मोलैरिटी की मैं बात करूं, मोलैरिटी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बी, मोलैलिटी इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बी अपॉन एम बी, 1000 अपॉन कैपिटल डब्ल्यू हो जाता है बच्चों। यहाँ अगर मैं डेल्टा टीबी निकालना चाहूँ तो कितने टेम्परेचर पर बॉयल करता है, 373। डेल्टा टीबी की बात की जाए तो बॉइलिंग टेम्परेचर, और जो वाटर का एक्चुअल ये सोल्यूशन का बॉइलिंग टेम्परेचर है और ये वाटर का बॉइलिंग टेम्परेचर है जो प्योर वाटर है। उनका डिफरेंस अगर हम लोग निकालते हैं तो 0.08 केल्विन, 08 केल्विन। अगर मैं यहाँ से कंप्लीट जो वैल्यूज हैं वो इसमें पुट करूँ फॉर्मूले में तो 0.08 आ जाएगा बच्चों। यहाँ की बात करूँ प्योर फॉर्म, प्योर वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है 373 होता है, लेकिन ये सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है जिसमें हम लोगों ने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला रखा है, बैरियम क्लोराइड। तो यहाँ से अगर हम देखें 0.08 इज इक्वल टू आई इंटू के बी की वैल्यू रख दी मैंने, और जो मोलैलिटी का फॉर्मूला था उसमें सारी वैल्यू रख दी। यहाँ जो डब्ल्यू था 1 kg दिया हुआ है, मैंने क्या करा 1000 ग्राम करके रख दिया उसको, 1000 से 1000 चला जाएगा। तो यहाँ अगर आई की वैल्यू की बात की जाए तो आई इज इक्वल टू 2.67 आ जाएगा। अब BaCl2 की बात करें बच्चों, BaCl2 जो आयनाइज होता है Ba+2 और Cl, दो Cl नेगेटिव में आयनाइज होता है। इसका मतलब नंबर ऑफ आयन जो होते हैं N इज इक्वल टू 3 आते हैं। एक तो ये हो गया, दो ये हो गए, तो 3 हो जाएंगे। अच्छा, डिसोसिएशन के लिए मैं अगर वांट ऑफ फैक्टर या डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकालना हो, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो बोलते हैं हम लोग बच्चों अल्फा को बोलते हैं, अल्फा को डिग्री ऑफ डिसोसिएशन बोलते हैं। अल्फा इज इक्वल टू I-1 अपॉन N-1। आई की वैल्यू हम लोगों ने कितनी निकाली है, 2.67 निकाली। एन की वैल्यू मेरे पास कितनी आई है, 3 आई है। वैल्यू को पुट करते हैं तो 2.67 माइनस 1 अपॉन 3 माइनस 1, तो 1.67 डिवाइड बाई 2 ये आ जाएगा 0.835। अगर इसको परसेंटेज में निकाला जाए तो 83.5% आ जाएगा बच्चों। ये होता है परसेंटेज जो सोल्यूशन का निकाला जाए कि कितना डिसोसिएशन होगा, ये वो है।